स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ लेते हैं। मच बेटर। अरे सेजल, आप हो लाइन में? यस मैम। आप भी कहीं गए थे क्या? मैम खाना खा रही थी। ओके ओके, ठीक है। डेट है आज का 8 तारीख है फरवरी, सॉरी जनवरी के 10 दिन बीतने वाले हैं। कुछ पता चला? दिन ऐसे निकल रहा है। जनवरी 10 दिन बीतने वाले हैं। कल तो बीत ही जाएंगे, समझो अब कल 9 तारीख आ गया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स का बचा खुचा पोर्शन, जिससे क्वेश्चन जो है धड़ाधड़ आए हुए हैं, बहुत कंटिन्यू आए हुए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस जो भी हैं पोर्शन आपके। एडिंग कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लास्ट टाइम आपको पढ़ा दिया था ये एडिंग कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। चलो पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया हो, फॉर्मूला तो लिखना ही है अपने को, तो उसी में कवर हो जाएगा। यस मैम। और इसके बाद कुछ नहीं है अब हमारे पास, ये लास्ट टॉपिक है। और जो समय बचेगा उसको पी पर मजे मजे। मजे क्या, PYQs करने में इन्वेस्ट करेंगे। करना है तो PYQ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज देखिए नोटबुक और पेन सब लेकर बैठना, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा क्लास में। आज के क्लास के लिए कह रही हूँ, और छोड़ के भागने मत लगना फिर क्लास। मीन है आपका x बार n इक्वल्स टू x बार नॉट प्लस ए। ये किसका मीन मैं लिख रही हूँ? अगर आप लोगों ने बता दिया मतलब मैंने पढ़ाया है आपको। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? ये होगा सिग्मा n इक्वल्स टू सिग्मा नॉट। तीन ही फॉर्मूला तो है, थर्ड वाला क्या है? वेरिएंस का। सो वेरिएंस आपका हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, सिग्मा n का स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा नॉट का स्क्वायर। ये तीनों आपके एडिंग कांस्टेंट के फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो अगेन उसमें भी आप मीन देखोगे तो आपका होगा एक्स एन बार इक्वल्स टू ए एक्स नॉट बार। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इसमें होगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में, सिग्मा एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू सिग्मा नॉट। देन और क्या बचा हमारे पास? वेरिएंस बचा ना। आपको ये फॉर्मूला बता दिया है मैंने, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सिग्मा नॉट स्क्वायर। आप तो सांस भी नहीं ले रहे हो, बताया है कि नहीं बताया है? PDF तो गया था आपके पास, देख के ही बता देते कम से कम। ये है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और कोई चारा भी नहीं है, और इसमें कोई हिस्ट्री मतलब नॉट हिस्ट्री, क्या कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं बच्चों? किसको? किसको? जिसमें कैलकुलेशन के अलावा, यस थ्योरी। थ्योरी नहीं है। थ्योरी नहीं है इसमें। हाँ। मैं कब से उसको उसको कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस। 30 ऑब्जर्वेशन का आपके पास सेट है, ठीक है, is 75 if each of the observation is multiplied
आपके 30 ऑब्जर्वेशंस में से अब जो मल्टीप्लाई हुए हैं बाय अ नॉन जीरो नंबर और दैट इज योर लैम्डा, ठीक है। देन द each of them is decreased by 25। ये डिक्रीज भी किससे हो रहा है? 25 से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। निकालना क्या है हमें? लैम्डा। फाइंड आउट द लैम्डा। ऑल्सो देयर मीन रिमेन्स द सेम। इनका जो मीन है वो भी सेम है। 4 सेंटेंस से मेरा आंसर निकल चुका है। फाइंड लैम्डा, मतलब मेरा तो निकल गया, अब आपका देखना है। ए है 10/3, बी है 4/3, सी है 1/3 एंड डी है 2/3। ये आया कब था आपको बताऊं? ये आया था जेई मेंस 2019 में। सॉल्व करोगे इसको। एक्स बार नॉट कितना है? 75, ठीक है। एक्स एन बार मतलब मीन, तो पहले तो 75 लैम्डा माइनस 25। क्यों? क्योंकि 30 ऑब्जर्वेशन का मीन है 75 और वो लैम्डा यानी कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर डिक्रीज कितना हो रहा है? 25 डिक्रीज हो रहा है तो -25 इक्वल्स टू मेरा 75 होगा क्योंकि मीन रिमेन्स द सेम। तो अगेन 75 पे ही मैं आ गई हूँ। लैम्डा मेरा यहीं से निकल गया। कैसे बोलो? 25 को इधर प्लस कर दोगे तो 75 + 25 ऐसे ही 100 हो गया आपका, ठीक है। 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो गया आपका। ये 400 4 ही हो जाएगा ना। 25 4 जा 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड 25 3 जा 75 होता है, तो 100/75 का 4/3 हो गया आंसर। तो दिस इज योर आंसर। बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं करना था। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। ये भी अगेन PYQs है, ध्यान से देखना सारे PYQ आप। ये इंपॉर्टेंट वाले भी हैं और इजी वाले भी हैं। लेट xi 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू 10 बी 10 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आपका कितना है? x। देन इफ summation of I equals to 1 to 10 xi minus p equals to 3 and summation of I equals to 1 to 10 xi minus p the whole का square equals to 9, ठीक है। then the standard deviation of this observation is निकालना है। ऑप्शंस अगेन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है √3/5, ऑप्शन बी है 4/5 एंड ऑप्शन सी है आपका 9/10, ठीक है। ऑप्शन सी है 9/10। ऑप्शन जो डी होगा वो है 7/10। ये भी बता दूं आपको, ये आपका आया है, लेटेस्ट है, जेई मेन का 2020 में आया है, वो भी 3 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट में। सी मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। फॉर्मूला याद वाद है किसी को? सिग्मा इक्वल्स टू, एक आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? √समेशन ऑफ xi/n, जिसमें ओनली xi का स्क्वायर माइनस नाउ होल समेशन ऑफ xi/n
द होल का स्क्वायर। सो सिग्मा इक्वल्स टू, फुल में रूट ओवर कितना करोगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस पी द होल का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई माइनस पी अपॉन एन द होल का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये पूरा कितना हो जाएगा, पहला वाला 9/10 हो जाएगा, माइनस दूसरा कितना हो जाएगा 3/10 द होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 9/10 इज द आंसर। नाइन अपॉन टेन ही इसका आंसर होगा। क्लास मेरी देख रहे हो, कितने लोग हैं भाई, 9 लोग तो हैं, गिनकर 9 लोग अटेंटिव है ना। Yes, ma'am. ठीक है, और कोई चारा भी नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इजी है ये भी आपका। ठीक है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर, आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, 20 and 2. Each of these 10 observations, each of these 10 observations is multiplied by P and then reduced by Q and then reduced by Q. See, ये सेंटेंस मैंने धीरे धीरे बोला क्योंकि यहीं से आपको एक इक्वेशन निकालना है। 10 ऑब्जर्वेशन कैसे मल्टीप्लाई बाई P एंड reduced by Q है, ये आपको निकालना पड़ेगा। If the new mean एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कौन से होंगे, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन becomes half of their original value, half of their original value, then find out Q, then find Q। आपको Q निकाल करके बताना है कि कितने के इक्वल होगा। इतना आसान नहीं, अगर आप इसको सीरियसली लोगे तो खुद से करने पड़ेगा, तो फिर मुश्किल ही लगेगा आपको। मुझे इक्वेशन कोई बता सकता है इसको पढ़ करके क्वेश्चन को, कि मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगी। ये आपका जेई मेन 2020 का ही है और ये है 8 जनवरी का। अरे आज ही के दिन एग्जाम जो हुआ था उसी का तो है ये। Yes, ma'am. यस मैम नहीं, नो मैम। ये बताइए, आप इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के इक्वेशन बनाया जाता है, तो आप भी पढ़ के बना सकते हो तो बताओ, मुझे खुशी होगी, वरना दुख होगा। देखो मैं ही बोल देती हूँ, सुन लो। 20 और 2 याद रखो। अब 20 क्या है, पहले दिया है मीन, बाद में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले जो दिया है, पहले आओ पहले पाओ वाला है। एक्स नॉट आपका कितना है भाई, 20 है, तो 2 कितना है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि, अरे मैं कहाँ एक्स लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, तो ये हो गया आपका सिग्मा नॉट विच इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों का हिसाब किताब हो गया, बाकियों को लेते हैं अकाउंट में। अब मीन के लिए चलो, 20 इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 10, ये बना मेरा। ठीक है, सिग्मा एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए होता था, तो मॉड ऑफ पी इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू ये 1 होगा, और हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू बोला है, मतलब पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 होगा। ये सारी गिवन चीजें मैंने लिखी है। तो अगर नाउ इफ p इक्वल्स टू 1/2, q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस वैल्यू को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। इफ p इक्वल्स टू -1/2,
तो 20 माइनस 1/2 माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। 10 है, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू -20 आपका फाइनल आंसर आएगा। -20 कहीं ऑप्शन में था? यस, ये बात, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको देने वाली हूँ कि आपको सॉल्व करना है। अगर आप कर पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर पाओ तो प्लीज ट्राई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, let xi be 10 observations। जेई का ही है ये क्वेश्चन, इधर उधर का नहीं दे रही हूं मैं। ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, एक रैंडम वेरिएबल है आपके पास जो कि है x। इफ, अलग से लिख देती हूँ, समेशन i इक्वल्स टू 1 to 10 x माइनस p इक्वल्स टू 3 एंड समेशन i इक्वल्स टू 1 to 10 x माइनस p का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ these observations is, कितना होगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ए होगा 4/5, बी होगा √3/5, सी होगा 9/10 एंड डी होगा 7/10। और ये आपका अगेन जेई 2020 का ही क्वेश्चन है। दोनों, जो दो एग्जाम्स में से किसी एक में ये आया होगा, 2020 ईयर में आया है। इसको जरा सॉल्व करो, बेस्ड अभी पास्ट में जो आपने दो क्वेश्चंस किए थे ना, उसी पे बेस्ड है ये। नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, मैं वेट करती हूँ, आप सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, अपने आप को म्यूट कर रही हूँ। ठीक है,
मैम ऑप्शन सी। 9/10। यस मैम। यस मैम। हम्म कैसे किया आपने? ये मैंने करवाया था क्या? मैंने यही क्वेश्चन करवाया है क्या? मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। रुको तो देखो जरा। 9/10 करेक्ट। वाह वाह बच्चों वाह, मानना पड़ेगा। एक बार भी किसी ने नहीं बोला। एक बार जो बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने आराम से बैठे थे। अरे 1 मिनट, 1 ही मिनट बाद भी रिप्लाई दे दिए होते। करिश्मा, कशिश, तनीषा, सब बहुत चालाक बच्चे हैं। अभी बताती हूँ आप लोगों को, रुको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैं मेरे को सिर्फ नहीं पता था। नहीं पता था आपको? नो मैम, मैंने नहीं लगवाई थी वो वाली क्लास। वो वाली नहीं, अभी वाली क्लास में हुआ है। आप भी सो ही रहे हो क्या मेरे तरह? मैं एकदम सिंसियरली, मतलब ना अच्छे टीचर की तरह वेट कर रही हूँ। बच्चे कर रहे होंगे। चलो मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ। अच्छा अब इसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगी। देख रही हूँ तो ये तो क्या ही हुआ है, उसमें भी आराम से। अब करो चलो दूसरा क्वेश्चन। यस मैम। इफ सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n xi minus a इक्वल्स टू n एंड सिग्मा नहीं, समेशन है। सॉरी, मुझे सिग्मा बोलते बोलते आदत हो गई। I इक्वल्स टू 1 to n xi minus a द होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू an, कॉमा। अब आपको दिए हुए हैं कि आपके ये जो n है, कॉमा a है, ये ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n observations is x1 comma x2 comma and so on till xn is कितना होगा? ट्राई कीजिए बच्चा लोग, इसको जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए आप लोग। चलो सेम पैटर्न है, बस नंबर बदल गए हैं। a-1, b है √n a-1, c है n √a-1, और आपका d है ऑप्शन द होल √a-1। चारों में से कौन सा होगा? 2 स्टेप में इसके आंसर आ जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ 2 स्टेप करोगे ना। पहला स्टेप करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे स्टेप में आंसर कूद के बाहर आ जाएगा। अब कौन सा होगा आप प्लीज ट्राई करो, क्योंकि इसी तरह के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो। एंड इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, बस 2 मिनट गेम करके। कितना टाइम हो रहा है? 7:51 पे मैं अनम्यूट होती हूँ।
मैम डी ऑप्शन। ऑप्शन डी मेरा भी, ऑप्शन डी करेक्ट है। कैसे किया अब ये बता दीजिए। एसडी में क्या लिया आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन में? ये तो आएगा, बट आएगा कैसे, वो फॉर्मूला तो बताइए जो आपने क्रिएट किया। अब जब कर लियो तो बताने में क्या है, कहीं से आंसर मैम आंसर समेशन एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स आई माइनस ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ समेशन की जगह एन ए अपॉन एन माइनस एन अपॉन एन द होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो उसी के बराबर। यस मैम। तो इस तरीके से ये कैंसिल, ये वन ए माइनस वन मेरा बचेगा। बट ये तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि ये कौन से साल का क्वेश्चन था, मैंने भी नहीं बताया आपको। ये आपका यस मैम। JM2020 का ही है। यस मैम। अब 2024 में आने से भी आपके 24 और 25 में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल बाद फिर रिपीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इसको कर लेते हो आप लोग तो वेरी गुड। इफ समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to 9 xi minus 5 equals to 9 and summation of I equals to 1 to 9 xi minus 5 the whole का square equals to 45, then the standard deviation of the 9 items is, ठीक है। और वो 9 items क्या है, x1, x2 and so on till x9 is। बच्चों इसका ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। मैं नहीं देने के मूड में थी, फिर याद आया अरे दे ही देती हूँ। B2, C3 और D का है 9। ये आपका आया था J2018 में। इसको जरा सॉल्व कीजिए ना और बताइए कितना आता है। मैम ए ऑप्शन। मैम बी, ऑप्शन बी। कोई कह रहा है A, कोई कह रहा है B।
सी भी है किसी का ऑप्शन में? अब ए है कि बी है तो मुझे भी सच में नहीं पता। चलो सॉल्व करके देखते हैं ना कैसे किया जाएगा इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, आपने क्या बनाया अंदर? ये बताइए मुझे, इसका अंदर में कुछ तो बना होगा, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे। 9 summation I is equal to 1. xi minus क्या गुस्से में बोल रहे हो क्या? 9 समेशन आई इक्वल्स टू 1, ऐसे गुस्से में बोल रहे हो? 45/9, मुझे तो ऐसे ही लगा गुस्सा उतार रहे हो। कब No. से परेशान करके रखा है। लो, No, ma'am. 45/9 माइनस 9/9 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 - 1। 5 - 1 होता है 4, तो आपका सीधे सीधे आएगा 2। बी इज द करेक्ट वन। मैं J2 को पढ़ा रही थी ना, तो यही क्वेश्चन मैंने उनको भी दिया सॉल्व करने को, उन्होंने भी कर लिया फटाफट से, वो लोग सारे क्वेश्चन कर लिया एक्चुअली। तो एक चीज तो है, देखो J2 वाले पता नहीं कहाँ से पढ़ते जरूर है, लेकिन ये बात है उनका। आप लोग भी पढ़ते हो, मैं आप लोग को कुछ नहीं कह रही हूँ, बट उनका भी रिस्पॉन्स आता है। अब 5 - 1, वो बेचारे कह रहे हैं 2 इज द आंसर, मैं भी बोल रही हूँ 2 इज द आंसर, बट 5 - 1 में 3 लिखे जा रही हूँ। फिर मैं लिख रही हूँ √3, फिर मैंने बोला √3 √2 में कैसे आ गया, 2 कैसे आ गया। अब मैं भूल जा रही हूँ कि 5। 5 minus 1 4 होता है. हाँ मेरे को 4 याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दिमाग में ये है ना कि अगला क्वेश्चन बच्चे को क्या देना है। तो फिर मैं आराम से बैठ गई, मैंने बोला अब एक एक क्वेश्चन आराम आराम से होगा। बहुत सारे क्लासेस है हमारे पास, यूटिलाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे डाल दूं क्या? Yes, ma'am. आप लोग तो मुझे ही बेवकूफ बना देते हो, बोलते भी नहीं हो कि हमने कर लिया है, तो क्या मैं बोलूं। अब नहीं बना पाओगे, चलो इस क्वेश्चन को करें। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज, मीन और वेरिएंस दिया है 10 एंड 13.5। इफ 6 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, अगर इनमें से 6 ऑब्जर्वेशन आपके क्या हो गए हैं, आर 5, 7, 10, 12, 14, 15, then the absolute difference of the remaining निकालना है आपको। ऑब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस का निकाल लेते हैं। इसके ऑप्शंस में आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए है 9 और बी है 5, सी है 3 और डी हो जाएगा आपका 7। इसको जरा इत्मीनान से करना, और ये कौन से ईयर का है वो भी बता दो। 2020 का ही है। 2020 में कितने क्वेश्चंस आ गए भाई स्टैटिस्टिक्स के ना, बहुत सारे आ गए। कोविड की तरह. बेचारे को कोविड डिक्लेयर कर दिया। हाँ, स्टैटिस्टिक्स को। No, ma'am. करिए करिए सॉल्व।
बच्चों काफी टाइम हो गया, ये क्वेश्चन हुआ क्या सॉल्व आपसे? बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट हो गए। आप लोग भी मेरी तरह बैठ गए हो क्या कि कर रहे हो? हम कर रहे हैं। मैं आप लोग के लिए बैठी हूँ, वरना मैं कर दूं सॉल्व। अगर हो रहा है तो बताओ, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। मैं कर दूं क्या सॉल्व? मैम 7 आ रहा था। तनीषा का भी 7 आया, आपका भी 7 आया। चलिए भाई देखते हैं 7 आता है कि नहीं। सेजल ने भी यहाँ पे कमेंट में लिखा है 7। आप लोग को लिखना ज्यादा पसंद है ना बोलने से, तो मुझे भी चैट बॉक्स चेक करते रहना पड़ेगा भाई। हाँ 7 इज द राइट आंसर। तो जब आ ही गया तो बैठे क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे थे आप लोग? मैम कर रहे थे। चलो 7 इज द राइट आंसर। 5 पर भगवानी मालिक है कि आपने किया कैसे है वो देखना जरूरी है। हाथ से। हाथ से क्या लिखा था आपने? मेरा नाम तो नहीं लिखा होगा, आपको इतना पसंद नहीं है। अपना नाम पसंद होगा तो लिखा होगा। इसके बाद मैं क्या लिखूं बताओ? आंसर लिखा था। आंसर कैसे आया? आंसर डायरेक्ट टपकेगा थोड़ी, उससे पहले स्टेप्स आते हैं ना, इसके बाद क्या आएगा? x1 माना, मतलब x माना तो y भी मान लो, वेरी गुड। x y a भी मान लो, कुछ भी मान लो, बट मान लो। अपॉन में 8 इक्वल्स टू 10, क्योंकि 8 ऑब्जर्वेशन है। इक्वल्स टू पहला क्या वैल्यू है 10, दूसरा 13.5 है। तो आपका a प्लस बी, a प्लस बोल बोल के मैंने a प्लस, x+1। तो आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू, एनीवेज पहला है तो 7 ही बनेगा ना। 7 बनेगा पक्का? जो मैं बोलूं उसमें हाँ। पता नहीं क्या करते हो और आंसर कैसे निकाला। इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन भी देख लीजिए। सबका स्क्वायर कर लो। 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का 14, स्क्वायर। 15 का स्क्वायर। मुझे याद है ये इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपने किया था, नंबर्स थोड़े चेंज हुए थे। प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतना भुलक्कड़ ना समझना, मुझे याद है। -10 का स्क्वायर अपॉन में 8। और सच बचाऊं, इसी उम्मीद से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि ताकि आप कर लोगे, और आपने कर लिया। Therefore x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169 आएगा। ठीक है, आपने सॉल्व किया ये 5 मिनट का टाइम लेकर के। फिर मैंने ये लिख दिया एक्स वाई। नाउ अब क्या करूं मैं? x plus y equals to 17 and x square plus y square equals to 169. आपका 12 minus 5 equals to 7 is the answer. दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, 12 and 5। और क्वेश्चन, यस मैम। और क्वेश्चन दे दूं, करोगे या फिर छोड़ देते हैं? ऐसे ही होंगे सब क्वेश्चन। देखो अभी जितने भी आपको दूंगी इसी तरह से मिलेंगे आपको छोड़ दो नंबर। मैम। हाँ क्या कहा सेजल? छोड़ दो, तभी करिश्मा को हंसी आई है। ठीक है चलो, मैं समझ गई सेजल के टोन से। छोड़ दो मैम, ठीक है। ठीक है फिर अब नहीं कराती हूँ। देन आप लोग बोल रहे हो तो करिश्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे ही बोला अब नहीं कराऊंगी। अच्छा एक बात और बताओ, अभी तो टाइम है ना हमारे पास। अभी से गुड नाइट बोल के भागने मत लगना सब लोग। एक तो भाग ही गई, वो स्क्रीन था ना जो भागा। यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। अच्छा एक बात अभी बताओ, संडे के टेस्ट का आपको पीडीएफ गया है ग्रुप में क्वेश्चन वाला? कम से कम क्वेश्चन देखा ध्यान से आप लोगों ने? नो मैम। भाई कुछ तो नहीं देख, मैम। देख लेना। कल वही पूरा सॉल्व यस मैम। करने वाले हैं। कल का टेस्ट बेस्ड क्लास होगा। स्टैटिस्टिक्स खत्म 3 लेक्चर में। अब और क्वेश्चन नहीं बचे। स्टैटिस्टिक्स रो रहा है, कह रहा है 3 क्लास से पीवाईक्यू कर रहा हूं मैं, और कितना तुम्हें क्वेश्चन दूं?
वो रो रहा है, हम हंस रहे हैं। ठीक है, चलो कल टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, फिर शुरू Yes, करेंगे ma'am. कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा तो आपका फुल सिलेबस का टेस्ट है 11 तारीख की, 14 तारीख को है शायद, 11 या 14 जैन को है, जब भी संडे होगा। लोहड़ी के दिन, किस दिन? लोहड़ी के दिन, लोहड़ी। अच्छा लोहरी है ना उस दिन तो।